सदन में गिरा अविश्वास प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने रखी अपनी बात, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता। अपशब्द बोलो, भाग जाओ। 2 घंटे 12 मिनट का दिया भाषण। कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ। झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। इस भाषण में 98 बार तालियां, 22 बार ठहाके। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रखूंगा। 132 मिनट का भाषण, 98 बार तालियां, 22 बार ठहाके और 13 बार टोका टोकी, लेकिन 29 बार सिर्फ मणिपुर शब्द का जिक्र। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण के बारे में, जो भाषण उन्होंने बीते कल लोकसभा में दिया था। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया पीएम मोदी के लिए, कि वह अविश्वास प्रस्ताव जो लाए हैं, जिसे मंजूरी दे दी गई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से, उस पर पीएम मोदी ज्यादा से ज्यादा जिक्र करेंगे मणिपुर हिंसा को लेकर। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस बीच यहां पर यह जरूर दिखाई दिया कि पीएम मोदी की तगड़ी भिड़ंत और भी तेज हो चुकी है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जब पीएम मोदी ने यहां पर अपने भाषण की शुरुआत की, तो उस दौरान सभी को यही उम्मीद थी कि वह मणिपुर हिंसा पर जरूर बोलेंगे। पूरा ही देश इस बात का इंतजार कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने महज कुछ सेकंड्स के लिए मणिपुर पर अपनी बात रखी। जी हाँ, पीएम मोदी ने महज 2 से 3 मिनट इस मुद्दे पर बात रखी, लेकिन पूरा भाषण जो तकरीबन 2 मिनट का यहाँ पर 2 घंटे का सुनने को मिला, उस भाषण में यही देखा गया कि पीएम मोदी विपक्ष पर बखूबी तंज कसते हुए नजर आए और अपने कार्यकाल को भी वह गिनाते हुए नजर आए हैं। इस बीच यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि जब पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, उनके भाषण को 1 घंटा हो गया और 1 घंटे के बाद राहुल गांधी सदन पहुंचे, लेकिन अचानक से वह इस सदन से उठकर भी चल दिए। जी हाँ, आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि राहुल गांधी अचानक वॉकआउट कर लेते हैं। राहुल गांधी के साथ साथ उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी, और इस पर देखा जाए तो पीएम मोदी को तंज कसने का एक और मौका मिल गया। तो राहुल गांधी किस तरीके से यहां से उठकर चले गए, राहुल गांधी आखिरकार क्यों गए? इससे पहले आपको यह भी बता दें कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बात रखी थी, तब भी विपक्ष यहां पर वॉकआउट करते हुए नजर आया, तब सोनिया गांधी उठकर जाती हुई नजर आई। लेकिन देखा गया कि राहुल गांधी भी पीएम मोदी का भाषण सुनकर उठकर खड़े होते हुए यहां से निकल लेते हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए तो पीएम मोदी लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी के उस डायलॉग को वह बोलते हुए, जो वह कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, इस पर भी वह तंज कसते हुए अपनी बात रखते हैं। जरा सुनिए पीएम मोदी ने किस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए अपनी बात रखी और कैसे यहां पर विपक्ष वॉकआउट करते हुए नजर आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रखूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है। ये कभी भी देश को विकसित बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। उस दिशा में ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी,
आदरणीय लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ। कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ। झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। और उन्होंने आज जब अविश्वास का प्रस्ताव लाए और अविश्वास में सारे विषय पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के विश्वास को नई ताकत दें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दें। ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ, चर्चा करो। गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। इसका ये परिणाम था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था। एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजना एक प्रयास था, लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है। इसलिए इन्होंने यही खेल किए, यही स्थिति किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी है, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार
नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया है, उसने हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंचाई। अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। आपने सुना कि किस तरीके से पीएम मोदी ने डंकी की चोट पर अपनी बात रखी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में राहुल गांधी पीएम मोदी का किस तरह से सामना करेंगे, क्योंकि देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और उन्हीं बदलावों को देखते हुए देश की आवाम अब कहती है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को होना चाहिए। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।